भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को सरकारी एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बासोपट्टी प्रखंड कुल 15 पंचायत का एक बड़ा प्रखंड है, जिसमें कई ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रवासियों को इमरजेंसी सुविधा लैस सरकारी एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा। मरीजों के लिए यह एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग है। स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास की किरणों सूबे के हर प्रखंड एक गांव तक पहुंच रही है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह कदम काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल को भी काफ़ी दुरुस्त किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र पर सस्ते दरों पर करीब 600 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है। मरीजों को इससे काफ़ी सहूलियत हो रही है। कोरोना वैक्सीन लेने के प्रति भी अब काफ़ी जागरूकता बढ़ रही है। शुक्रवार को विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बीडीओ अजित कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सीताराम महतो सहित अन्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर सरकारी एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। वहीं विधायक अरुण शंकर प्रसाद एवं बीडीओ अजित कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर गतिविधियों का जायजा लिया। ओपीडी, एक्सरे रूम, जन औषधि केंद्र सहित अन्य में भ्रमण कर जायजा लिया। अस्पताल में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं से विधायक एवं अधिकारी संतुष्ट दिखे। इसके साथ ही बेहतर तरीके से मरीजों को सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। शुभारंभ कार्यक्रम में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सीताराम महतो, डॉक्टर तमन्ना, विनय झा, संजय महतो, बीडीओ अजित कुमार, नियाज, राजेश, राजा गुप्ता, रोशन कुमार सहित अन्य कर्मी एवं समाज सेवी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बासोपट्टी तक। एक एम्बुलेंस उपलब्ध हुआ और आज ये सुखद विषय है कि बासोपट्टी जैसे महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसका एरिया काफ़ी व्यापक है, उसको पहले से एक एम्बुलेंस जो काफ़ी पुराना है और दूसरा जो पब्लिक को प्रोत्साहित करके जो खरीदवाया गया था सब्सिडी देकर, वो एम्बुलेंस उतना कारगर नहीं हो पाता है, वो अस्पताल के अधीन नहीं रहता है। इसलिए अब एक नए एम्बुलेंस के आ जाने से यहाँ मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी और ख़ास करके जो बच्चा जच्चा है उसको जिस प्रकार की कठिनाई हो जाती थी, निजी वाहनों से आना पड़ता था अस्पताल तक, या यहाँ से रेफर करने के बाद उसको जब किसी दूसरे संस्थान में भेजा जाता था सुपर स्पेशलिटी के लिए, तो उसमें कठिनाई होती थी। वो कठिनाई अब दूर होगी और इसलिए मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बासोपट्टी CHC को उन्होंने ये सुविधा प्रदान की। सर, जैसे यहाँ पे जो अभी जो एम्बुलेंस व्यवस्था की गई है, तो सर इसमें मेंटेनेंस के लिए जो आता था, पुराना एम्बुलेंस खराब हो चुका था, तो फिर इसकी मेंटेनेंस जो होगी PSC करेगी या फिर इस सरकार के द्वारा करवाया जाएगा? इसका जो जिस संस्था के द्वारा ये सप्लाई दिया जाता है वो स्वास्थ्य विभाग की अपनी संस्था है और उसके द्वारा खरीदारी की जाती है, वही इसका मेंटेनेंस का भी इंतजाम करें। सर, यहाँ पे जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं और उनका यहीं पे देहांत हो जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो लोगों को अपना पर्सनल एम्बुलेंस या गाड़ी करके जाना पड़ता है और फिर यहाँ पे विवाद उत्पन्न होती है पदाधिकारियों के बीच में कि आपकी एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जाती। लेकिन पता चला, जब पता किया गया तो मर्चुरी विभाग की अलग एम्बुलेंस है, तो उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ करवाई जाएगी। देखिए, धीरे धीरे जितनी सुविधाएँ हैं, सरकार चाह रही है कि पूरी सुविधा से लैस स्वास्थ्य विभाग हो, क्योंकि स्वास्थ्य मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज जिस प्रकार से रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है, रोगों की भी संख्या बढ़ रही है, आकस्मिक कई प्रकार के संकट आ जा रहे हैं, उस परिस्थिति में ये आवश्यक है कि सब प्रकार की सुविधा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध रहे, हर CHC तक ये सुविधा उपलब्ध हो। और CHC ही नहीं बल्कि इससे आगे सरकार की सोच है कि हर स्वास्थ्य उपकेंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्रमशः तब्दील किया जाए। और अभी उसके तहत बासोपट्टी प्रखंड में भी 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अनुशंसा विधायक द्वारा की गई है, जिसका मैंने अनुशंसा किया था पिछले साल, और वो सब टेंडर हो गया और 5
यहाँ बनकर कुछ दिन के अंदर तैयार होगा। इसके एनओसी की कार्रवाई हो रही है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी 70-75 लाख के लागत से बनना है। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें भी सारी सुविधा गांव में मिल सके रोगियों को, और पटना दिल्ली पर उसको निर्भर नहीं होना पड़े। पटना एम्स में, दिल्ली एम्स में भीड़ यहाँ से नहीं जाए, बल्कि यहीं पेशेंट का समुचित इलाज हो, ये सरकार की सोच है। सर, यहाँ की जो अभी स्थिति जर्जर व्यवस्था में, यहाँ की ग्राउंड फ्लोर हो गया या यहाँ की जो भवन है, उसके बारे में सर आपका क्या विचार है? 2016 में ये बनकर ये भवन तैयार हुआ था जिसमें हम लोग खड़े हैं। और ये नया भवन स्वास्थ्य विभाग की जो अपनी संस्था है वो उस समय गठित उसके द्वारा नहीं हुआ था। ये भवन निर्माण के द्वारा ये निर्मित हुआ था। और जब इसका फर्श 2-3 साल में ही धंस गया था, 4 साल में, तो मैंने विधानसभा में पिछले साल 2021 में इस प्रश्न को लाया था और माननीय मंत्री जी से काफ़ी इस पर चर्चा हुई थी विधानसभा के अंदर। और उन्होंने आश्वस्त किया था कि 6 महीने के अंदर इसका निर्माण, पुनर्निर्माण, हम जो भी अंश टूटा हुआ है ये भवन निर्माण विभाग करे। जब वो नहीं किया है और समय जब उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया, तो फिर से हमने एक निवेदन जो अपने सहयोगी हमारे विधायक हैं माननीय हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, उनके दस्तखत से करवाने का काम किया था और वो भी जांच में आया हुआ है। कोई न कोई। आपका परिचय था? अरुण शंकर प्रसाद, विधायक खजौली।